आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। अच्छा, इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वो कुरंगी 6 नंबर है और सेक्टर 51 जो जहां मौजूद है। मैं आज उस स्टोरी को आप तक ला रही हूं जिस औरत ने कहते ना कि बड़ी मेहनतें की होंगी, माशाल्लाह बच्चों वाली है और बल्कि आगे तो उनकी बच्चों की शादियां भी हो चुकी है। लेकिन जब मेहनतें करने के बाद जब वो एक बंदा या बंदी या उसका शौहर कोई घर लेता है, घर लेने के बाद अगर उसको ये पता चलता है कि वो घर के बराबर वाला हिस्सा जो लीगल तौर पे उसका है लेकिन अब वो उसका नहीं रहा, तो फिर क्या गुजरती है, बिजली गिर जाती है ना। बहुत से लोगों पे सिर्फ बिजली इस लिहाज से भी गिरी होगी कि बहुत सी कहानियाँ आपको अपने इर्द गिर्द की कहानियों से मिलती जुलती नजर आएंगी। तो हम अभी आए नूरजहान से मिलने के लिए और उनसे पूछेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ, 7 साल से केस चल रहा है और क्यों चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा है और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, ये सारी कहानी हम आपको आज दिखाएंगे मुजरिम कौन। नाज़रीन, जैसे कि अभी मैंने आपको बाहर बताया कि हम लोग इस वक्त उस खातून से मिलने आए जिसने अपने बच्चों को बड़ी खुददारी से पाला, जिसने बड़ी मेहनत करके बच्चों को वहाँ तक पहुँचाया जहाँ माशाल्लाह बच्चे अब सेटल भी हैं। लेकिन बात भी आती है कि सेटल होने का मकसद ये नहीं होता कि आपके साथ कोई भी ज़्यादती करके चले जाए, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत से चीज़ें बनाई होती हैं। इस वक्त उन खातून के पास मौजूद हो जिनके माशाल्लाह बच्चे भी साथ हैं और उनकी फैमिली, पूरी फैमिली हम लोगों ने यहाँ बिठाई है। मसला क्या है? मसला है ज़मीन, मकान, घर। तो बस इस वक्त जो कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ वो कहानी तो नहीं, वो एक हकीकत है। और हकीकत ये है कि एक खातून कुछ अरसे पहले भी जब मैं प्रोग्राम करी थी चैनल पे आई थी तो वो आई थी, लेकिन उस वक्त उनसे प्रॉपर्ली बात नहीं हो पाई। वो अब कुछ पेपर लेके हम तक पहुंची थी। उन्होंने कहा था जी ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं और मैं कई अरसे से जगह जगह जा रही हूँ और लीगल काम है, सारी चीज़ें हो भी चुकी हैं और नोटिस भी आ चुके हैं, वकील के थ्रू भी आ चुके हैं, कोर्ट ने भी इसके ऑर्डर दे दिए हैं। लेकिन कौन सी चीज़ें जो उस चीज़ को आगे बढ़ने नहीं देती, कौन सी चीज़ें जो रोड है उस पर अटका रहा है। तो बहुत सारी बातें ऐसी जो उनकी ज़बानी आप तक पहुँचाऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो बात है वो उनके थ्रू आप तक पहुँचे ताकि आपको पता चले कि सच क्या है। तो हम मिलाते हैं उस फैमिली से, उस ख़ानदान से। सबसे पहले मैं उनसे मिलाती हूँ जिनकी छोटी सी कहते हैं दुनिया है, खूबसूरत सी दुनिया, और इस दुनिया का आधा हिस्सा किसी और के पास है। क्यों किसी और के पास है, तो ज़रा उनसे मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके साथ मसला क्या है? मसला ये है कि मेरा नाम नूरजहां है। जी जी, मैं कोरंगी नंबर 6 की रिहाइश हूँ। सही, मेरा हाउस नंबर 359 है। ठीक है। मेरा मसला ये है कि ये मेरे बराबर में जो मेरी जगह है वो कुछ कब्ज़ा माफियाओं ने कब्ज़ा किया हुआ है। अच्छा, और ये तकरीबन जब से मुझे इस चीज़ का इल्म हुआ है क्योंकि मेरा मकान नंबर जो मेरा अपना मकान है जो इन्होंने अपने दरवाजे पर लिखा हुआ है, अच्छा, जो कि गैर कानूनी है, ठीक है। जो गैर कानूनी है। उसके लिए मैंने ऑब्जेक्शन किया। अच्छा नूर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। आपका ये घर बहुत पुराना है, मतलब आपने अभी परचेज नहीं किया? बच्चे 20 साल हो गए मुझे। 20 साल, बच्चे छोटे होंगे आपके, बच्चे छोटे होंगे। जी। तो आपको कब पता चला कि वो प्रॉपर्टी आपकी पता मुझे जब ही चल गया था जब मैं आई थी यहाँ पे। अच्छा, शुरू में जिस वक्त मैंने यहाँ कोरंगी नंबर डिप्टी कमिश्नर को भी मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन दी, लेकिन उस वक्त ये था कि ये लोग मुझे रिसीविंग नहीं देते थे, ना ही मुझे इतना मालूम था। ये लेते थे और रख लेते थे दरखास्तें। ठीक है। एक दो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन भी की, डिप्टी कमिश्नर के आए यहाँ बंदे, ठीक है। उन्होंने लिखा भी कि हाँ जी ये इनलीगल है। फिर इन लोगों ने मुझसे झगड़ा भी किया। झगड़ा करने के बाद इनका जो बड़ा जुबैर, मेरे शौहर को भी मारा इन्होंने। अच्छा। और गमले वगैरह बाहर रखे थे वो भी तोड़ फोड़ करी थी इन्होंने। फिर ये इनका जो बड़ा बेटा है जुबैर, उसने वो आया, उसको यहाँ आके कहने लगा कि तू मुझे जानती नहीं है, तू है ना ये समझ ले। उनके भी जवान बच्चे हैं? जी, उसके 7 बेटे हैं, 6-7 बेटे, जबकि इनकी माँ बेवा है। अच्छा। और उन्होंने दूसरी शादी की हुई है और ये और उसी अपने शोहर का नाम चला रही हैं। अच्छा, ठीक है। अजहर का नाम नहीं है, ठीक है। तो उस पे इन्होंने मारपीट की। मैंने इसकी इतला थाने में दी। ठीक है। थाने में दी। थाने में जब उसने कहा कि तू मुझे जानती नहीं है, मैं बोरी में बंद करके फेंक देता हूँ और पता भी नहीं चलता। इन्होंने प्रेशर में लिया, तो मैंने इसके प्रेशर में नहीं आई, मैंने इसकी थाने में दरखास्त दी। ठीक है। उस वक्त मेरे बच्चे छोटे थे। ये कितनी पुरानी बात है? ये तकरीबन हो गए इस चीज को 17-18 साल हो गए। आप 17-18 साल से लड़ रही हैं? जी। मैं उस वक्त खामोश हो गई इसलिए कि ये मेरे बच्चे छोटे थे, उस वक्त इस काबिल नहीं थे। ठीक है। तो मैंने कहा मैं खामोश हो गई जब इन्होंने इस तरह की थाने में मामला गया, SHO के सामने किया। तो ये वहाँ इनका जो बेटा जिसने मुझे तड़ियाँ दी थी, धमकियाँ दी थी, वहाँ उसने मुझसे माफ़ी मांगी। एक माफ़ीनामा लिखा उसने। SHO ने कहा मैडम आप क्या चाहती हो? मैंने कहा देखें हमने जाहिर है मैंने समझौता ही किया हालात से। मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, ये लोग बराबर में रहते हैं
सिर्फ इस चीज़ के लिए पाबंद किया जाए कि ये जिस तरह से इन लोगों ने इस वक्त मारपीट की है, अच्छा, उठाई धराई। कितनी जगह है? जैसे आपके पास 228 जगह आपके ये पास? मेरी 128 गज जगह है 128 जगह, ठीक जी। है। जो एक्स्ट्रा बराबर में जो गैलरी होती है ना, जो कॉर्नर, जो मेरा जो कॉर्नर बढ़ा है, के जी मिलता जी है, जी, ठीक है। जो मेरा कॉर्नर है, हाँ हाँ। कॉर्नर की जगह भी इन्होंने ली हुई है और उसके बाद वो आगे तक गए हैं। कॉर्नर की कितनी जगह बनेगी? कॉर्नर की तकरीबन बनती है 60 गज तो जगह लेते हैं अच्छा, ठीक है। मैक्सिमम। ठीक है। जितने भी मकान आप देख सकती हैं, यहाँ से वहाँ तक विजिट कर सकती हैं, हाँ हाँ, यहाँ सब ने इतनी जगह ली हुई बढ़ाई हुई है। है, ठीक लोग है। अपने कारोबार कर रहे हैं खुद, क्योंकि है। उनकी अपनी जगह है ठीक है। और मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैंने ये लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, आपने प्रॉपरली जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स में वो भी देखते जी। हैं, वो भी बल्कि एक स्क्रीन पे साथ साथ चल रहे होंगे। कितने अरसे पहले, जब आपके माशाल्लाह बच्चे तब तो माशाल्लाह जी, अब तो माशाल्लाह जी बड़े हो गए। तो कितने अरसे पहले आप पुलिस के पास गई थी? मैं प्रॉपर ऐसे- लीगल तौर पे आपने जी, किया? उस वक्त यहाँ पर थाने में SHO थे, सोमरो करके नाम था। अच्छा। SHO तो कितने ही आते रहे जाते रहे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम कॉम्प्रोमाइज़ करा देते हैं। तो उनसे मैंने यही कहा कि सर देखें, इनको पाबंद कीजिएगा, जिस तरह की इस वक्त इन्होंने उठाई धराई की है और धमकियाँ दी हैं। अगर इस तरह का कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार यही लोग होंगे। मेरे है। बच्चों के साथ हुआ, मेरे शोहर के साथ हुआ या मेरे अपने साथ हुआ। ठीक है। खैर इन्होंने वहाँ माफ़ीनामा, माफ़ी मांगी। यहाँ इनकी वालदा भी आई, जिसने मुझे तड़ी दी थी, अवेज ने। उस मतलब कहा उनके था कि बेटे ये एक बेटा छोटा है, एक बड़ा जुबैर है। फिर उसके बाद फिर इन्होंने एक दफ़ा फिर मेरे साथ झगड़ा किया। इनके बच्चों ने जो अच्छा, मैं अभी झगड़े की बात बाद में आगे लेके जाऊंगी, लेकिन प्रोसेस कैसे शुरू हुआ? आपने सुना होगा कि 20 साल पहले की ये जंग है, और जंग किस हवाले से कि ये जायज़ तरीके से अपने हक़ के लिए लड़ रही है, लेकिन अभी तक इनको हक़ नहीं मिला। साथ में इनके हस्बैंड भी बैठे हैं और साथ में इनके बच्चे भी बैठे हैं। ज़रा अपने बेटों को पहले माइक दे। अच्छा, मुझे बताओ, ये अम्मी के जो मसले की चीज़ें हैं जो अभी तुम भी डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी अरसे से यही देख रहे हैं अपनी वालदा को कि इस मसले के लिए जो असल जिम्मेदार हैं वो KDA के अफसरान हैं। अच्छा, जो पूरा प्रोसेस तय कर चुके हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, क्योंकि जैसे इसने कहा है कि KDA के लोग इसमें ज़िम्मेदार हैं। तो अगर हम वापस आके पूछते हैं कि क्या वजूहत है जिसकी बिना पे ये बोल रहे हैं कि KDA इसमें ज़िम्मेदार भी हैं और चीज़ें जो सही नहीं हो पा रही, इसके पीछे वो लोग हैं।